नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 कराया जा रहा है और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका प्रश्न पत्र संख्या नंबर आज का यहाँ पे 5 है। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है इस वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि MRSAM मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर के किया है। तो ये जो भारत ने किया है ये इजराइल के साथ मिलकर के किया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर कहा जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका करंज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए, एड्स को जो समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है और एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा आपका NIOS हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2021 के लिए भौतिक का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो भौतिक के लिए तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिकुरो मोनेबे हो जाएगा और क्लास हैसलमैन हो जाएगा, जियोर्जियो पेरिसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत, एक बार फिर से देखेंगे, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया है। तो यहाँ पर कितने देशों ने भाग लिया है, तो 5 देशों ने भाग लिया है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। थोड़ा बहुत क्या कि आवाज़ आपको चेंज लग रहा होगा, अभी क्या कि थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा हुआ है, क्या कि जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको सेट प्रोवाइड करा दिया जाए। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा नप्ताली बेनेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। QS एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित जो शहर है वो आपका नई दिल्ली है। याद रखिएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान दिखाए तो आपका 120 नंबर का है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 11 का बी सही आंसर हो जाएगा। घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। घर घर औषधि योजना, तो याद रखिएगा ये आपका राजस्थान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। कितना बजट जो है आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है आपका 34,300 करोड़ रुपया। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये आपका हो जाता है आपका क्या, तो याद रखिएगा बिहार ही हो जाएगा। तो बिहार से आपका कोई भी करंट अफेयर देखने को मिल जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बिहार से करंट अफेयर उठाएगा तो एक आपको क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला ये आपका हो जाता है ऑप्शन बी गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो ये जो घोषणा किया गया है याद रखिएगा 33% यहाँ पे आरक्षण देने की बात कहा गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है, याद रखिएगा चेनाब नदी पर। क्या हो जाएगा, चेनाब नदी पर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये आपका फिलीपींस बन गया है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। BCCI ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किससे नियुक्त किया है, बताइएगा। नया कप्तान किसको बनाया है,
तो ये जो नया कप्तान बनाया है रोहित शर्मा को बनाया है, जो कि 19 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? कौन से एयरपोर्ट पे किया गया है? तो यह आपका किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका भारत में किया जाएगा, जो कि 21 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 23, बोला गया है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, बिहार से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन बी पटना, जो कि सही आंसर है। अगला है कि रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रायसीना, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका जो रायसीना सम्मेलन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, ओहो, बोला गया पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दिव्या दत्ता, क्या हो जाएगा? दिव्या दत्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? समझौता ज्ञापन की जो पद्धति है ये आपका 1987 से 88 के बीच में हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है क्या? दुर्लभ मुद्रा से, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि रेखीय समिति का संबंध क्या है? बताइए, रेखीय समिति का जो संबंध है इसका आंसर याद रखिएगा आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित, क्या हो जाएगा? मिश्रित सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये आपका किया गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? शरद ऋतु में बोला गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ की मिट्टी, याद रखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, जलोढ़ मिट्टी में आपका पोटास का होता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पोटास हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट, तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? महानदी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे हम 35, इसमें आपका बोला गया है कि दर्रा दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा आपका नहीं सम्मिलित है, देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो जिला आपका जम्मू कश्मीर सही है, रोहतांग जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और यांगला जो है ये आपका हो जाएगा मेघालय नहीं होगा, ये आपका होगा JNK यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और बॉमडिला जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा सियाचिन, क्या हो जाएगा? सियाचिन। भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो सबसे बड़ा शहर आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम, क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? बताइए ये कौन से देश से आपका संबंध होता है? तो इसका सही आंसर आपका सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 देखेंगे। बोला गया है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभी को पता है पेट्रोलॉजी में देखा जाए तो आपका चट्टान हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में कौन विलुप्त
जातियां के उदाहरण नहीं है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कस्तूरी मृग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में कौन सा रोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक फुट। क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाता है नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोला गया कि भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब शुरू किया था? तो देखिए ये जो शुरू किया गया था 18 मई 1974 में किया था, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 का देखा जाए तो 47 का यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला आपका है 49 है। 49 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। बोला गया कि बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित है? देखिए अमीर ए जुमला जो है, आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अर्थ विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा निम्बकाचार्य। क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अरबों द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया था, ये आपका 712 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अभी क्या है कि थोड़ा सा एकदम तबीयत बिगड़ गया है, आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या किया जाए। यहाँ पे बोला गया है मठ और स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो हेमिस मठ है, ये आपका चला जाएगा लद्दाख में। और तवांग मठ है, ये आपका चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और बोधिमंडा जो मठ है, ये आपका चला जाएगा बोधगया में। और जो आपका नांग्याल जो मठ है, ये आपका चला जाएगा धर्मशाला में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्यवस्था या फिर व्याख्या किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 11वां में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में किया हुआ है या फिर किस देश में हुआ है? तो रेशम बनाने की तकनीक, तो आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? वेरी इंपॉर्टेंट, हरिसेन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका 58 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि द्वैत शासन का जनक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? देखिए द्वैत शासन का जो जनक है, ये आपका सर लियो निकार्टिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। 1857 के क्रांति तथा संबंधित स्थान को सम्मिलित करके बताइए। आप इसको अच्छे से मिला पाएंगे क्योंकि सभी को ये पता होगा। लियाकत अली जो है यहाँ पर चला जाएगा इलाहाबाद। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है यहाँ पर चला जाएगा बरेली। और अजीमुल्ला जो है ये आपका चला जाएगा फतेहपुर। और जो आपका बेगम हजरत महल है, ये आपका चला जाएगा लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा आपका सही आंसर हो जाएगा। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो ये जो निभाया गया था, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन हो जाएगा, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये आपका रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपका देखा जाए तो आपका कैबिनेट मिशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये कौन से देश का देन है? तो याद रखिएगा, ये ब्रिटेन का है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है, तो ये आपका कल्याण राज्य का स्थापना करना, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति की, एक सेकेंड फिर से देखेंगे हम, बोला गया है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है। तो इसको देखिए ज्वाइन करने के लिए कम से कम इसको 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि इसका अभी कोई इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए बताइएगा। देखिए इसका आंसर मैंने आपको बताया ना, इनमें से आपका कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो संसद का स्थायी समिति नहीं है, तो देखा जाए तो आपका 70 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है, आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 71, बोला गया केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था केवल लोकसभा में, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है। तो अंतिम रूप से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आपका कह सकता है, याद रखिएगा, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है। तो ये आपका हो जाएगा आपका स्थानीय सरकार हो जाएगा, जो कि 74 का ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका आलोचना के अधिकार पर यह निर्भर करता है। आपका 75 का ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग का नस्ल का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि वहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन बनेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं जल्दी कंप्लीट करा दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपको नस्ल का वीडियो दिया जाए। कोशिश करेंगे कि आज रात में ही हम दे दें उसको। ठीक है, लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, क्योंकि वो भी जरूरी है आपको याद करना, नस्ल वगैरह का वीडियो। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरिक हॉटर हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। कील उखाड़ने का जो हथौड़ा है, याद रखिएगा, प्रथम उत्तोलक श्रेणी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह आपका करता है कौन, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डायनेमो, पवन चक्की और टारबाइन हो जाएगा। तो याद रखिएगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है। तो कौन सा कथन है जो आपका असत्य है, तो आपका हो जाएगा जी अदिश राशि है, तो ये आपका ऑप्शन जो है असत्य है। अगला क्या है कि द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके श्यानता पर देखा जाए तो आपका यहाँ पे घटता है, जो कि 80 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पराश्रव्य तरंग के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है। कौन सा कथन है जो आपका असत्य है, तो इनमें से आपका सभी कथन जो है सत्य है। देख लेते हैं, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यह अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, कम तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में अधिक दूरी तक जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओम चालक है। ओम चालक पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर। क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। तो यह आपका विमोचित होता है, याद रखिएगा, जल का प्रकाश अपघटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि सक्रियता, याद रखिएगा, सक्रियता की श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम क्या है। तो सही क्रम देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व आपको पता है, ये आपका ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बोला गया कि स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है।
तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा पोटेशियम आरिसाइनाइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा कोयला जो है ये कहा जाता है आपका लिग्नाइट को, क्या हो जाएगा, लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। तो ये मुक्त करते हैं आपका ऑप्शन ए H+। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है। तो कड़वाहट जो है ये आपका पिछला भाग जो होता है, जैसे ये आपका मुंह है, इसमें जो जीभ निकल रहा है ये आपका पीछे वाला हिस्सा जो है। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन यानी पेप्टोन में बदलता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका पेप्सिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता यानी सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो आपको पता है ये आपका विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकेंड, तो इसका सही आंसर मैंने आपको बताया ना, 90 का हो जाएगा आपका, क्या बताया था मैंने, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और 91 का मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी, जो कि विटामिन डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। तो ये आपका हो जाएगा ग्रसनली, क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 93। बोला गया है कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका गाउट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख का, एक सेकेंड, आंख का कौन सा भाग है जिसमें वर्ण यानी वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो यह आपका हो जाएगा कोराइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है। तो यह आपका पाया जाता है क्षुद्रांत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। शेरशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाही जो मस्जिद है ये आपको पता है पटना में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्तनपान दिवस किस माह यानी किस माह में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त हो जाएगा। अगला क्या है कि गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है। गोदना, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा बिहार का। गोदना क्या होता है, गोदवाना जो होता है वही है क्या ना, हमको देखिए क्लियर नहीं है, गोदना कुछ और भी हो सकता है। एक होता है टैटू वगैरह जो बनवाया जाता है उसको भी गोदना बोला जाता है। अगला क्या है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय आपका लंदन में है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो।